स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स से चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने ज्योग्राफी पार्ट किया था, हिस्ट्री पार्ट किया था। आज हम सिविक्स पढ़ने वाले हैं, जिसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है, नागरिक शास्त्र, जिसमें हम अपनी नागरिकता और हमारे देश में आसपास चलने वाले जो हमारे अधिकार हैं, जो अधिकार हमें मिलने चाहिए, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? लोकतंत्र। तो हम आगे बढ़ते हैं। What is democracy? लोकतंत्र क्या है? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसा तरीका है सरकार का, इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें हम अपना शासक किसके द्वारा चुना जाता है? पीपल, मतलब जो जनता है उसके द्वारा शासकों का चयन किया जाता है। अब इन शॉर्ट अगर हम पढ़ें लोकतंत्र के बारे में, तो लोकतंत्र एक ऐसी डिवाइस कह लो या एक ऐसा शब्द है जो हमें अधिकार देता है अपने शासक को खुद चुनने का, और ये अधिकार हमें मिलना भी चाहिए। डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम ये जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी नया मुद्दा उठता है तो उस पर आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, डिबेट होती हैं कि ये सही है या गलत है, इसके हमारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो ये योलांदा, ये एक योलांदा will live in the democratic country. All over the world people want democracy. हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो लोकतांत्रिक देश है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में पीपल वांट डेमोक्रेसी, सब लोकतंत्र चाहते हैं, सब अपना अधिकार चाहते हैं कि हम अपना शासक खुद चुन सकें, या जो शासक हम पर रूल करे, वो जो रूल्स हों वो हमारे फेवर में हो। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर द बिकेमिंग डेमोक्रेटिक नाउ। जो देश पहले लोकतांत्रिक नहीं थे, जो पहले लोकतांत्रिक नहीं हुआ करते थे, वो अब धीरे धीरे लोकतांत्रिक होने लगे हैं। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी। और इन सभी ने डेमोक्रेसी के बारे में बहुत अच्छे व्यू दिए हैं, मतलब इन अ पॉजिटिव वे दिए हैं। इज़ नॉट ऑब्वियस दैट डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ है? डू वी नीड टू डिबेट दिस? क्या हमें इस पर बहस करने की ज़रूरत है? अब बात करते हैं डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले हम ये पिक्चर देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है? डेमोक्रेसी, और उसके 4 पिलर हैं। जो डेमोक्रेसी है वो इन पिलर के अकॉर्डिंगली वर्क करती है। इस पहले पिलर पे आप देखेंगे ध्यान से तो जुडिशरी, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड मीडिया, और फोर्थ लेजिस्लेटिव। जो हमारी जुडिशरी होती है, फिर एग्जीक्यूटिव होते हैं, मीडिया होती है, लेजिस्लेटिव होती है, ये सब डेमोक्रेसी के क्या है? अंग हैं, मतलब ये इसके अंग की तरह काम करते हैं, जिसमें हमारा जस्टिस आती है, इक्वलिटी आती है, और बाकी की ऐसी चीज़ें जो जनता के हक में होनी चाहिए, जो मिलनी चाहिए। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, जिसमें जो जनता है वो मेजर डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेवर अपॉर्चुनिटी टू पीपल चेंज द करंट रूलर, और जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो चुनाव के जरिए अपना रूलर खुद बदल सके या चेंज कर सके। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, और ये सारे समान अधिकार के अनुसार होने चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स। तो हमारे संविधान के अनुसार हमारी कुछ सीमाएं हैं जिसके अंदर रहकर हमें देश में रहना होता है, देश में काम करना होता है। तो वो सारी लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय अ बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक रूल हैं जो हर एक सिटीज़न के लिए होते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। अब ये डेमोक्रेटिक जो हमारा लोकतांत्रिक इसे कहेंगे लोकतांत्रिक एक अंग है सरकार ने, ये एक बेटर अंग है सरकार का, बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल, क्योंकि ये ज़्यादा मान्य है।
डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। लोकतंत्र जो हमारे नागरिक हैं उन नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। एनहेंस मतलब बढ़ाता है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। लोकतंत्र हमारी गवर्नमेंट की अन्य जो फॉर्म है उनसे बहुत कहीं बेहतर है, क्योंकि ये हमें इजाज़त देता है, हमें अलाउ करता है कि हम मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकें। अब यहाँ पर एक और पिक्चर है जिसमें हम देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ऑटोक्रेसी, ऑलिक्रेसी, थियोक्रेसी और लास्ट में आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी, जिसमें प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क करती है। जिस तरीके से हमने पहले भी इस पिक्चर में देखा, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मीडिया, लेजिस्लेटिव, तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आज हमने डेमोक्रेसी पढ़ा, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी कि डेमोक्रेसी होती क्या है और ये किस तरीके से हमारी मीडिया में, हमारे सारे उस कंट्री में वर्क करती है और अदर कंट्री भी इसको अपना चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।